हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप लोगों के बीच एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 23 तारीख को सरस्वती पूजा है। और सरस्वती पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश में कैसे मनाया जाता है वो बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। धाकू तरीका से मनाया जाता है भाई। उसके लिए अभी फिलहाल 1 महीना पहले से ही चंदा करना शुरू हो जाता है। मूर्ति का ऑर्डर भी दिया चुका होता है कि मूर्ति मुझे कैसा चाहिए कैसा चाहिए। और पटना का तो स्पेशल ही बात होता है, हर एक हॉस्टल में टक्कर होता है कि नहीं मेरी मूर्ति उससे बड़ी होगी, मेरा मूर्ति उससे अच्छा होगा, लाख गुना अच्छा होगा। वो सब छोड़िए, अब चलते हैं सरस्वती पूजा में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर कौन कौन होते हैं। भाई जो गांव के, जिसे गांव घोषित कर देता है कि ये लोग निठल्ले हैं, वही लोग सरस्वती जी का पूजा करवाते हैं। अगर भाई उन लोग अगर गांव में नहीं रहे तो भाई नहीं हो पाएगा। जैसे में कुछ पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे पढ़ना का ही मतलब है, मगर कोई सरस्वती पूजा वगैरह ये सब पूजा का मतलब नहीं है। और सरस्वती पूजा सबके यहाँ जा जाकर चंदा मांगना, कुछ लोगों की गाली भी सुनकर आना चंदा के, तुम लोग यही करने आते हो ये वगैरह वगैरह। भाई ये सब हम अपने आंखों से देख चुके हैं, क्योंकि बिहार से हैं और वो भी गांव से हैं। चंदा मांगने का तो आदत है। गए थे, फिर उसके बाद ये सब व्यवस्था कर लेना। भाई कहाँ पर सरस्वती जी को बिठाया जाए ये देखना, पूजा में कौन कौन बैठेगा ये देखना, पंडित जी कहाँ से आएंगे ये सब व्यवस्था करना उन लोगों के लिए रहता है भाई। सबसे ज्यादा तो ये होता है कि 2 दिन रहेंगे सरस्वती जी जब बैठते हैं, पूजा होता है तो भाई 2 दिन एकदम रहेगा, क्या क्या व्यवस्था किया जाए। भाई कुछ ना, आज पूजा है सरस्वती जी है तो आज रात के रामायण करवाएंगे। फिर दूसरा दिन ला, अच्छा वो चंदा पर देखा जाएगा, अगर चंदा ज़्यादा हो गया भाई दूसरा दिन तो एकदम ऑर्केस्ट्रा आएगा। ऑर्केस्ट्रा से अगर नहीं हुआ तो दूसरा दिन भी कुछ और करवा लेंगे हम लोग। भाई जिस दिन विसर्जन रहता है उस दिन आप लोग वीडियो उठाकर देखिएगा, न्यूज उठाकर देखिएगा, पटना का कहीं का भी न्यूज उठाकर देखिएगा, यहाँ पर विसर्जन में आज लड़ाई हुआ, वहाँ पर विसर्जन में लड़ाई हुआ। भाई ऐसा विसर्जन होता है कि लोग वहाँ पर तो इतना महंगा महंगा डीजे बुक कर लेते हैं कि यहाँ बज रहा है तो वो 5 किलोमीटर दूर सुनाई देता है कि नहीं डीजे बज रहा है वहाँ पर विसर्जन में। अब भाई गाना तो धर के हिला देते हैं लोग। भाई वही है सरस्वती पूजा, हम लोगों के बीच एक अलग से ही भाव आता है सरस्वती पूजा कि नहीं सरस्वती पूजा आ रहा है। इस साल मेरे गांव में नहीं बैठ रहा है कुछ कारण, लेकिन कॉल आ गया था 1 महीना पहले ही, मुझे भी कॉल आया था कि भैया चंदवा पहुंचा दिया ना तक का होता। भाई गांव में नहीं हुए तभी भी कॉल आता है कि भाई चंदा दे देना। भाई वो अलग ही है, और हम भी कोई माना नहीं कि कहीं हाँ भाई दे देंगे, कहे कि भाई वो अलग जुनून होता है कि नहीं सरस्वती पूजा बैठ रहा है ये वगैरह वगैरह, मजा आता है। और सरस्वती पूजा के दिन से ही हम लोगों के यहाँ होली गवाता है, उसका एक अलग ही मजा होता है। तो हम लोगों के बीच जो सरस्वती जी जिस दिन सरस्वती पूजा रहता है उस दिन हम लोगों के यहाँ रामायण होता है, रात को गाना गवाता है। गांव के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो लोग आते हैं, ढोलक ये सब थोड़ा बहुत हम लोग भी गा लेते हैं। तो उसके बाद रामायण वामायण खत्म होता है, उसके बाद होता है कि हम लोग होली गवाएंगे। भाई उस दिन होली का शुरुआत होता है, तो उस दिन से होली एकदम बेफिक्र होता है, होली गवाता है धर की ई गाना तो वो गाना, फगुआ एकदम देहाती, एकदम मजा आता है भाई। और अब हम कहाँ इंदौर हैं, यहाँ पर उतना तो अच्छा से सरस्वती जी बैठते नहीं हैं, तो विसर्जन के बाद ही छोड़ दीजिए। हम लोगों का जो वो सरस्वती पूजा है वो हमेशा याद रहता है कैसे क्या होता था। रात भर हम लोगों के यहाँ जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहीं पर मंदिर है देवी जी का, शंकर जी का, वहीं पर बैठाते हैं हम लोग सरस्वती जी। भाई वहाँ का एक मजा ही अलग है। सरस्वती जी बैठ गए, रात को 12 बजे तक 1 बजे तक रामायण ये सब चला उस दिन। भाई उसके बाद भोजपुरी गाना बजेगा, अलग रूम में जो चोंगा होता है ऊपर वो निकाल दिया जाता है कि गांव में आवाज़ नहीं जाए, जिससे लोग डिस्टर्ब हों और हम लोगों को आकर गाली दें। और जो बॉक्स होता है उस पर हम लोग बजाते हैं, भर रात डांस होगा, कोई रोक टोक नहीं, कोई अथी नहीं। भले सुबह कोई आया गाली दे कि तुम लोग 3 बजे लीक कर रहे थे, 2 बजे लीक कर रहे थे, सोने में दिक्कत हुआ वो, भाई हम लोग इग्नोर करते हैं, उतना कुछ नहीं होता है। बात आई दूसरा दिन की, दूसरा दिन भाई कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा, कहीं नाच, कुछ कुछ वगैरह वगैरह चंदा के हिसाब से होता है। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन आया भाई विसर्जन।
भाई कुछ भी हो, कहीं पर भी कोई भी हो, विसर्जन के दिन सब लोग आएगा। जो बिहार में है, पटना में रह रहा है, गांव में आना है, भाई सब आएगा, कॉल आएगा कि भाई आ जाओ विसर्जन है। हाँ भाई आ रहे हैं, ये वो, सब विसर्जन में पहुंचेगा। अब भाई आएंगे तो विसर्जन में पूजा हो जाएगा, मूर्ति जी को हिला उला दिया जाएगा। फिर उसके बाद होगा प्रसादी बांटा जाएगा भर गांव में। गाजर, शकरकंद, बोई, लड्डू, पेड़ा सब बांटा जाता है, एकदम धर के एकदम पूरा गांव में आरती घुमा दिया जाता है। उसके बाद निकलता है भाई मूर्ति जी, सरस्वती जी को निकाला जाता है, भर गांव घुमाया जाता है। भर गांव घुमाया जाता है, गाना बजा बजा के एकदम घुमाया जाता है। नाच तो एकदम तोड़ के सब करता है। अबीर गुलाल धर के तो पूरा एकदम देखिएगा तो सड़क एकदम गुलाल से लाल पीयर हरियर हो रहता है। मजा ही अलग रहता है भाई सरस्वती पूजा का। तो अभी वही दिन चल रहा है गाँवों में। अभी चंदा कटा रहा है, कुछ लोग अध्यक्ष होंगे, कुछ लोग कोषाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष सचिव होंगे, ये वगैरह वगैरह कुछ लोग सदस्य होंगे, और यही सब अभी चल रहा है। भाई मजा आ जाता। और सरस्वती पूजा का सबसे ज़्यादा मजा तो पापा ये लोग, बाबा ये लोग बताते थे कि उनके ज़माना में नाटक होता था, नाच आता था, नाटक होता था भाई, जिसमें मूवी का कोई दृश्य रहता था। पहले नाटक का किताब आता था, उन लोगों से वो लोग करते थे वगैरह वगैरह, वो चीज़ होता था। अब एक ही दो चीज़ होता है, नाच, या कोई सिंगर आएगा तो गाना उना गाएगा, यही सब है बस। लेकिन वो जो सरस्वती पूजा है वो बिहार उत्तर प्रदेश के लिए एकदम भाई फिक्स है। भाई धर के तोड़ होगा एकदम। सरस्वती पूजा में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग भी उसे निठल्ला थे, सुन लेते थे, कोई कुछ नहीं तथा बस यही। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सरस्वती माता की जय।